हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करेंगे 6 स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 5 डेसिमल फ्रैक्शंस का प्रैक्टिस सेट 17। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। आज हम प्रैक्टिस सेट 17 करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट इस चैप्टर का लास्ट है, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 4.8 डिवाइड बाय 2। ये जो फर्स्ट टर्म आपको दिया है 4.8, पॉइंट अगर हटा दूं तो ये 48 हो जाएगा। पॉइंट हटाए कितने के बाद पॉइंट था, 1 डिजिट के बाद, तो डाउन में आ जाएगा 10। ये जो डिवीजन की साइन है उसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर 2 है, कुछ नहीं है डाउन में, तो हम इसको 1 कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि ये जो 48 अपॉन 10 है इसको ऐसे ही रहने दो। इस डिवीजन की साइन को मैं मल्टीप्लीकेशन साइन में कन्वर्ट कर देता हूं, तो क्या होगा देखो, जब भी ये साइन कन्वर्ट होगी मल्टीप्लीकेशन में तो ये ऊपर और नीचे रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1 ऊपर चला जाएगा और 2 आ जाएगा नीचे। आया समझ में? अब तो ईजी है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर हम क्रॉस में इसको कट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 24 अपॉन में 10। अब तो ये ईजी हो गया। इसको सॉल्व करना है तो हमें जीरो हटाना पड़ेगा। जीरो हटाएंगे तो अप साइड में मुझे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.4 और यही आपका आंसर रहेगा। समझा? इसको आप मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगेन फिर आपको डाउन में 10 100 इस वाली रेंज में लेके आना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने से अच्छा ऑलरेडी आपको 10 दिया है, क्रॉस में इस तरीके से आपको कट करना है और डाउन का जीरो हटाकर पॉइंट पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है 17.5 डिवाइडेड बाय 5। तो पहले आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट कितने के बाद था, एक डिजिट के बाद, तो डाउन में आ जाएगा 10। ये डिवीजन का साइन जैसा है वैसे ही रहेगा। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 पुट कर सकते हैं। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है। 175 वैसे ही रहेगा, डाउन में 10 भी वैसे ही रहेगा। ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन साइन हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट होगा तो डाउन वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये 1 जाएगा ऊपर और 5 आएगा नीचे। आगे सॉल्व करेंगे। 175 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 5। अब क्रॉस में इसको कट कर सकते हैं। देखो 5 के टेबल में जाएगा ये, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 17 में से 15 गया तो 2 बच गया, 5 5 जा 25 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचा, 35 अपॉन में 10। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपको यही आंसर मिलने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, देखो ये जीरो को जब हम हटाएंगे तो अप साइड में एक के बाद हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 3.5 आपको आंसर मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है 20.6 डिवाइडेड बाय 2। तो पहले हम क्या करेंगे, 20 पॉइंट हटा देंगे, तो एक के बाद पॉइंट था तो डाउन में आ जाएगा 10। डिवीजन का साइन वैसे ही, 2 भी वैसे ही रहेगा, डाउन में कुछ नहीं है तो हम 1 पुट कर सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 206 अपॉन में 10 मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और 2 आ जाएगा नीचे। आगे सॉल्व करेंगे, 2 के टेबल में कैंसिल हो सकता है। देखो 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, अपॉन में आ जाएगा 10। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जीरो को हटाएंगे तो ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 10.3 ये आपका रहेगा आंसर। नेक्स्ट आपको दिया है 32.5 डिवाइडेड बाय 25। तो पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, एक के बाद पॉइंट था तो डाउन में एक जीरो आ जाएगा यानी 10। डिवीजन का साइन वैसे ही, 25 अपॉन में 1 हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 325 अपॉन में 10 मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा 25। ये क्रॉस में कैंसिल हो सकता है। देखो 25 1 जा 25, यहाँ पर 25 1 जा 25, 32 में से जब 25 चला जाएगा तो 7 बचेगा, तो ये बन गया 75। अब 25 के टेबल में 75 आता है 3 टाइम्स, 25 3 जा आपको मिलेगा 75, तो यहाँ पर आपको मिला 13 और अपॉन में मिला 10। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो अप साइड में आ जाएगा 1.3 बराबर, ये जीरो हटेगा तो अप साइड में हमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 के बाद पॉइंट, तो 1.3 आपका फाइनल आंसर रहेगा। कर लो कॉपी इसको भी। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, अ रोड इज 4 किलोमीटर 800 मीटर लॉन्ग इफ ट्रीज आर प्लांटेड ऑन बोथ इट्स साइड्स एट इंटरवल ऑफ 9.6 मीटर, हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड। सबसे पहले आपको देखो, इसमें यहाँ पर मीटर दिया है, यहाँ पर भी मीटर है, लेकिन यहाँ पर 4 किलोमीटर दिया है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी के दो चीजें आपको मीटर में दी गई है। लेंथ ऑफ रोड 4 किलोमीटर 800 मीटर है, तो इस 4 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको प्लस करना पड़ेगा 800 मीटर से, 4 1 जा 4, बाकी के 3 जीरोस ऐसे आ जाएंगे,
हो गया आपका किलोमीटर मीटर में कन्वर्जन, और ये आपको ऑलरेडी मीटर में ही दिया गया था। जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? 4800 मीटर। ठीक है, ये टोटल आपका लेंथ हो गया रोड का। नंबर ऑफ ट्रीज ऑन वन साइड, पहले हम वन साइड का निकाल रहे हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बोथ साइड 4800, ये एक साइड की रोड है। हर एक इंटरवल के बाद यानी हर 9.6 मीटर के बाद एक पेड़ लगाया गया है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल इस रोड पर कितने ट्रीज हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर है 4800, डिवाइड करना है 9.6 से। यहाँ डाउन में कुछ नहीं है तो हम इसको 1 कंसिडर कर सकते हैं। पॉइंट जब हटेगा तो डाउन में आ जाएगा 1 0। एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो हमने एक 0 लगा दिया। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ मल्टीप्लिकेशन साइन में, ये साइड ऐसा ही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन साइन आ गया तो ये अप साइड में चला जाएगा और 96 आ जाएगा डाउन साइड में। अब ये क्रॉस में आप कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको कैंसिल करके बताता हूँ, फिर यहाँ पर हम डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। देखो 2 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा ये। 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 8 जा 16। यहाँ पर क्या आएगा? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, बाकी के 2 जीरोस जो बच गया उसको वैसे ही लिख दो। अब देखो 24 2 जा अगर आप देखेंगे तो 48 होता है, डायरेक्टली कैंसिल हो सकता है ये। देखो यहाँ पर 24 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, है ना, 48 आ गया। तो 24 1 जा और 24 2 जा अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, अप साइड में आ जाएगा 2 जीरोस। अब ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये एक 0 बच गया ऐसे। तो क्या मिल रहा है हमें? 50, अप साइड में मिला 50 मल्टीप्लाई बाय 100। अब डाउन में तो कुछ नहीं है, ये 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी ये कैंसिल हो जाएगा। क्या डाउन में कुछ बचा ही नहीं, डाउन में 1 बचा है तो 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा और डाउन साइड वाले को हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलता है 500। तो वन साइड रोड पर आपको 500 ट्रीज मिल रहे हैं। सोल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक हमने रैंडम एग्जांपल लिया है, जो रोड आपको दी गई है वो 8 मीटर की है, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस जो है वो 2 मीटर का है। तो ये 1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का 2, तो ऐसे हर 2 मीटर के बाद आपको एक पेड़ मिल रहा है। जब आप इसको काउंट करेंगे तो देखो कितना मिलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल यहाँ पर आप 8 इंटरवल्स हैं। लेकिन जब आप इसके पेड़ काउंट करेंगे तो स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको 8 नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो हमें 8 मिला, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा 9। ये +1 कैसे हो रहा है ये आपको समझना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट में जो है एक पेड़ ऑलरेडी लगा हुआ है, काउंटिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ से। तो ये स्टार्ट का अगर हम काउंट करें तो ये +1 हो जाता है। लेकिन इंटरवल्स अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटरवल्स मिल रहे हैं। लेकिन स्टार्ट में एक ट्री है तो इसीलिए यहाँ पर +1 हमें करना पड़ेगा। तो टोटल ट्रीज 9 हो गए। तो यहाँ पर +1 वन साइड, ये फर्स्ट वाली रोड हो गई और ये सेकंड वाली रोड हो गई। तो यहाँ पर भी +1 आएगा और यहाँ पर भी +1 आएगा। इस तरीके से आपको ऐड करना पड़ेगा 2। आया समझ में ये +1 कैसे हो रहा है? वहां पर रोड थी 4800 की, जिसको हमने डिवाइड किया, इंटरवल क्या था वहां पर 9.6, जिसको सॉल्व करने के बाद हमें मिला टोटल ट्रीज 500। तो इस 500 में हमें +2 करना पड़ेगा। ये +2 कहाँ से आएगा? यहाँ का 1, यहाँ का 1, तो टोटल यहाँ पर +2 होगा, जो कि स्टार्ट में ट्रीज आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड का पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 500 क्या मिलेगा आपको? 1000। वन साइड अगर 500 है तो दोनों साइड 1000 होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। इसके बाद इफ द ट्रीज आर प्लांटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द रोड, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर स्टार्ट में एक ट्री लगा हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी आपको मिला है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं? 1000 +2 करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर 2 रोड है। बोथ साइड कहा गया यानी 2 रोड है, तो यहाँ पर हमें 2 से प्लस करना पड़ेगा। तो आपको मिलेगा 1002। और लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इज 1002। ये 2 कैसे आया आपको समझ आया ना? इंटरवल 2-2 के बाद का है, तो ये टोटल आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, इंटरवल आपका 8 हो रहा है। लेकिन स्टार्ट में जब आप ट्री लगाते हैं तो उसको काउंट नहीं करते हैं, तो उसको हम काउंट करेंगे तो +1 हो जाएगा। अब ये वन साइड का +1 किया तो 2 साइड का +2 करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हमने +2 किया और फाइनली आपको आंसर मिला 1002। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है Pradnya exercises regularly by walking along a circular path on a field. If she walks a distance of 3.825 km in 9 rounds of the path, how much does she walk in 1 round? क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि प्रज्ञा रेगुलरली एक्सरसाइज करती थी वॉकिंग करके।
एक सर्कुलर पाथ था फील्ड में, उसमें वो वॉकिंग करके रेगुलरली एक्सरसाइज करती थी। तो बताया जा रहा है कि वो जो डिस्टेंस कवर करती थी वो 3.825 किलोमीटर का था और ये 3.825 किलोमीटर 9 राउंड्स का है, ठीक है? तो आपको पता करना है कि एक राउंड कितने किलोमीटर का होगा, ठीक है? अब यहाँ पर हमें कन्वर्जन तो करना ही नहीं है, डायरेक्टली हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 3.825 किलोमीटर है, इसको अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक राउंड का कितना किलोमीटर होता है। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस वॉक्ड इन 9 राउंड्स। कितना था? 9 राउंड में 3.825 किलोमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस वॉक्ड इन 1 राउंड, अगर एक राउंड का मुझे पता करना है तो क्या करना पड़ेगा? 3.825 को डिवाइड करना पड़ेगा 9 से। ये जो है 9 का है, मुझे 1 का फाइंड करना है, तो अगर मैं इसको 9 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे 1 का पता चल जाएगा। तो आगे हम लिखेंगे, ये पॉइंट को अगर मैं हटा दूँ 3825 हो जाएगा और डाउन में हमें क्या करना पड़ेगा, कितने के बाद पॉइंट था, 1 2 3 3 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और ये बन जाएगा 1000। डिवाइड करेंगे 9 से, डाउन में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे 3825 अपॉन में 1000, ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो 1 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आएगा। देखो ये क्रॉस में हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, पहले 2 डिजिट लेंगे, ठीक है? 9 के टेबल में 38 या 38 से स्मॉलर नंबर कौन सा मिलता है? 36। 36 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा। अब ये 2 जो है स्मॉलर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को नीचे लाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 22। अब 22 से स्मॉलर नंबर 9 के टेबल में आता है 18। 9 2 ज़ा 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4। अब ये 5 को नीचे लेकर आ जाओ तो ये बन जाएगा 45। 9 5 ज़ा मिलेगा आपको 45, हो गया कैंसिल पूरा, 0 0 आ गया। तो आंसर क्या मिला? 425। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 425, ठीक है? और डाउन में मिलेगा 1000। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो नीचे 3 ज़ीरो हैं, तो अप साइड में मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा पॉइंट और ये आ गया 0। यही रहेगा फाइनल आंसर। देख लो पूरा सॉल्यूशन अच्छे से, कॉपी कर लो इसको। लास्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको दिया है, अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर बॉट 0.25 क्विंटल ऑफ हिराडा, अ मेडिसिनल प्लांट, फॉर 9500 रुपीज। व्हाट इज द कॉस्ट पर क्विंटल ऑफ हिराडा? 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसने 0.25 क्विंटल लेकर आया हिराडा। हिराडा क्या होता है? एक मेडिसिनल प्लांट होता है, ठीक है, जिसका प्राइस है 9500 रुपीज। 0.25 क्विंटल 9500 रुपीज में मिल रहा है। क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि एक क्विंटल हिराडा का प्राइस क्या होगा? एक क्विंटल यानी 100 केजी, यानी 100 किलो का एक क्विंटल होता है। तो इन लोगों ने कितना लेकर आए? 0.25 क्विंटल लेकर आए। क्वेश्चन भी आपको 1 क्विंटल के बारे में ही पूछा जा रहा है। पर का मतलब क्या? 1। एक क्विंटल हिराडा का कितना होगा? तो पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 0.25 क्विंटल ऑफ हिराडा कितना है? 9500। तो अगर मुझे 1 क्विंटल का पता करना है तो क्या करना होगा? 9500 को डिवाइड करना पड़ेगा 0.25 से। 9500 को डिवाइड करना है 0.25 से। अब ये पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो ये हो जाएगा आपका 25। पॉइंट कितने के बाद था? 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा 100। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 9500 ऐसे ही रहेगा, ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो 100 अप साइड में चला जाएगा और 25 आ जाएगा डाउन में। अब ये क्रॉस में कैंसिल हो सकता है ना? देखो यहाँ पर हम 25 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 9500। 25 के टेबल में 95 या उससे स्मॉलर नंबर हम देखेंगे तो क्या मिलता है? 75। तो 25 3 ज़ा होता है 75, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर 5 में से 5 गया तो 0 और यहाँ पर 9 में से 7 माइनस 2 मिलेगा, ठीक है? अब ये स्मॉलर है, इसको बिगर बनाने के लिए ये अप साइड से हमें एक 0 नीचे लाना पड़ेगा, ये 200 हो गया। अब 25 के टेबल में 200 8 टाइम्स आता है, तो 25 8 ज़ा हो जाएगा 200, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 0 0 0 मिलेगा। अब ये एक 0 बच गया, इसको आप डायरेक्टली अप साइड में भी लिख सकते हैं या फिर इसको डाउन में लेकर आ जाओ, 0 लिखो। 25 0 ज़ा 0 लिखेंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपको 0 0 मिलेगा। तो क्या मिल रहा है आपको? ये पूरा सॉल्व करने के बाद 380 मल्टीप्लाई होगा 100 से, ये दोनों तो कैंसिल हो गया ना, अभी हमने सॉल्व किया। 25 1 ज़ा 25, 380, तो ये बच गया 380 जो यहाँ पर आया, मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पर है, 100 आ गया इधर। अब क्या होगा देखो, 38 ऐसे ही लिखेंगे, कितने जीरो है? 1 2 3, यहाँ पर आ जाएंगे 3 जीरोस। तो हो गया सॉल्व। लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर कॉस्ट पर क्विंटल ऑफ हिराडा इज रुपीज 38,000। देख लो पूरा सोल्यूशन अच्छे से, कॉपी कर लो।
इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 17 भी कंप्लीट होता है और ये चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शन भी खत्म कर लिया हमने यहाँ पर। ऐसे ही इजी सॉल्यूशन वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।